हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सब कैसे हो प्यारे दोस्तों? आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो रेलवे आल एग्ज़ाम 2025, आल एग्ज़ाम क्यों लिखा? क्योंकि सभी एग्ज़ाम में रेलवे का पैटर्न सेम रहता है। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ आपके बीच में, और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ज़बरदस्त इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे इन सवालों के साथ। अब की बार रेलवे में अपनी होगी नैया पार, ठीक है ना दोस्तों? सवाल देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि सवाल करके ही जाने पड़ेंगे। इन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे। तो चलते हैं प्यारे साथियों अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन कहता है कि रमेश अकेले किसी कार्य को 16 दिन में करता है और सुरेश उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन रमेश को कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ही कार्य छोड़ना पड़ा। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो प्यारे साथियों, रमेश रमेश कितने दिन में करता है? 16 दिन में, ठीक है। सुरेश कितने दिन में करता है? 10 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 80। यानी कि टोटल वर्क आ गया कितना अपना? 80 आ गया। 16 की एफिशिएंसी से रमेश 16 दिन में करेगा तो कितने की एफिशिएंसी से? 5 की एफिशिएंसी से। और 10 दिन में करेगा तो कितने की एफिशिएंसी से? 8 की एफिशिएंसी से, ठीक है प्यारे साथियों। तो दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं? 13 काम कर रहे हैं एक दिन में, और 80 काम यहाँ पे टोटल है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेकिन रमेश कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ जाता है। तो इस रमेश को पकड़ो, इस रमेश को पकड़ो और इस रमेश से बोलो कि भैया तू 5 की एफिशिएंसी से जो 4 दिन तक तू कार्य 4 दिन पहले छोड़ के भग रहा है और 4 दिन बाद में जाना, यानी कि तू 4 दिन का काम और करके जा। तो 20 काम तू और कर, 80 काम पहले था ही और 20 काम ये, टोटल काम कितना हो गया? अब नया टोटल काम कितना हो गया दोस्तों? 100। और दोनों की एफिशिएंसी से किस एफिशिएंसी से करेंगे? 8 और 5 13 की एफिशिएंसी से करेंगे, ठीक है। तो 13 का भाग दे दो 100 में, 7 सही 13 7 91, 7 सही 9/13 दिन, 7 सही 9/13 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि 10 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 55 दर्ज किया गया। हालांकि बाद में पता चला कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया। 84 नंबर आ रहे थे, उसको 48 पढ़ लिया, यानी कि कम नंबर पढ़े, नंबर ज्यादा आ रहे थे, तो औसत क्या होगा? बढ़ेगा। पहले कितना था दोस्तों? 55 था। पहले कितना था? 55 था, ठीक है ना। और कितना कम पढ़ा गया? 84 में से क्या करो? 48 माइनस करो। 84 माइनस 48 कितना कम पढ़ा गया दोस्तों? 36 अंक कम पढ़े गए। अब 36 अंक और इसमें जोड़े जाते तो औसत बढ़ता। अब 36 अंक इसमें क्या किए जाएंगे? और जोड़े जाएंगे, और केक कटेगी तो क्या होती है? सब में बढ़ती है। स्टूडेंट कितने थे? 10 थे। तो 36 का 10 का भाग देंगे 36 में तो कितना आएगा? 3.6 आएगा। तो 55 और 3.6 कितना हो जाएगा? नया औसत कितना आ जाएगा? 58.6। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। 100 रुपए का माल है, 100 रुपए का माल है, 45% अधिक अंकित करता है। 100 का 45% 145 अंकित करता है, ठीक है। ग्राहक की मांग पर वह बिलों पर 60% की छूट प्रदान करता है। तो ग्राहक कहता है कि नहीं, आपने ज्यादा अंकित कर रखा है, छूट दो। तो भैया वो छूट दे देता है कितनी? 60% की छूट दे देता है। कितनी परसेंट की छूट दे देता है वो? 60% की यहाँ पे क्या दे देता है? छूट दे देता है। तो 60% की छूट देने के बाद में उसको कितना लाभ या हानि होगी? तो 145 का 60% छूट दे देता है, यानी कि 145 का 40% निकालना पड़ेगा। अब 145 का 40% कितना होता है? देखिए 145 का 40% का मतलब क्या हो जाएगा? 2/5। 145 का 2/5 निकाल लो, कितना आ जाएगा? 5 का भाग पे 145 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 29 बार। और 29 दूना 58, यानी कि वस्तु कितने की बेच रहा है? वो 58 रुपए की बेच रहा है। तो भाई साहब 100 रुपए की तो उसने खरीदी थी, अंकित मूल्य 145 किया था, लेकिन 60% छूट देने के बाद 58 रुपए में क्या कर रहा है? वो बेच रहा है। तो उसको क्या होगा? 100 रुपए की खरीद कर 58 में बेच रहा है, तो 42 की हानि होगी। तो 100 पे 42 की हानि, यानी कि 42% की हानि, सीधी सीधी 42% की हानि होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 15% तथा खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है, तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य 31,900 है, ठीक है। नोट, निर्माता थोक विक्रेता को बेचता है, थोक विक्रेता खुदरा को बेचता है और खुदरा ग्राहक को बेचता है। तो ठीक है भैया, देखिए 31,900 रुपये ग्राहक देता है इस वस्तु की कीमत, ठीक है ना। 31,900 रुपये कौन देता है? ग्राहक देता है इसकी कीमत। अब यदि
अब यदि वस्तु का मूल्य, प्रारंभिक मूल्य जहाँ पे बनी है यानी कि निर्माता ने बनाई है, तो वहाँ के लिए क्या करेंगे, वहाँ के लिए क्या करेंगे, 25% का लाभ हुआ तो इसको क्या लिखेंगे, 3/4, क्योंकि 25% का लाभ 1/4 होता है, 1/4 होता है ना, तो ये बेचेगा जब कितना होगा, 5/4 होगा, लेकिन अपन को तो किसकी वैल्यू निकालनी है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो 3/4 करो, ठीक है। 15% का मतलब क्या होता है, 3/20, तो 17/20 करो। 20 रुपए की वस्तु को 17 रुपए में बनाई थी, नीचे करो, मल्टीप्लाई करो 10%, 10% यानी कि 9 रुपए, 9/10 क्या आएगा, 9/10, ठीक है। तो यहां से काटो, जी 1 0 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है ना, कट गई 2 0 2 0। अब इनका मल्टीप्लाई करके 8 का भाग दोगे, 319 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, और 17 नंबर 153, 957 957 इंटू 153 करोगे और नीचे 8 का भाग लगाओगे, तो लगभग ये वैल्यू आ रही है 20,000 समथिंग कुछ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20,000 लगभग, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो आप कि पता नहीं x रुपए की वस्तु है, ठीक है ना, कि पता नहीं x रुपए की वस्तु है, इस पर 11/10 की 10 किया, फिर 15% का लाभ कमाया, 23/20 किया, ठीक है, और फिर इसने 25% का लाभ कमाया, 5/4 किया। ये सारी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 31,900 के बराबर हो जाएगी। ये सारी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 31,900 के बराबर हो जाएगी। ऐसे करोगे तो भी वही सॉल्यूशन आएगा और ऐसे करोगे तो भी वही आंसर आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 299 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शीर्ष बी और डी से विकर्ण एसी पर, ये क्या है, चतुर्भुज है, ये क्या है साथियों, एक चतुर्भुज है, ठीक है, ये एक चतुर्भुज है। इसका ए, यहां से बी, ये सी और ये डी। क्वेश्चन में कह रहा है कि एसी जो विकर्ण है, जो एसी विकर्ण है, इस पर बी से लंब डाला जाता है और इसे डी से लंब डाला जाता है, और इन लंबों की लंबाई कितनी है, जो बी से डाला जाता है, जो बी से डाला जाता है उसकी तो 11 है, इसकी तो 11 है और इसकी 12 है, और इसका क्षेत्रफल दिया गया है 299। पूछा क्या है, एसी विकर्ण की लंबाई पूछी अपने से क्वेश्चन में। तो एसी विकर्ण की लंबाई क्या होती है, देखिए, ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू एसी, एसी विकर्ण क्या है, डी, इंटू जो बी से एसी पर डाला गया लंब और डी से एसी पर डाला गया लंब की लंबाइयों का क्या योग, H1, एक को H1 मान लेते हैं और एक को H2 मान लेते हैं, तो एक H1 प्लस H2, 1/2 इंटू एक विकर्ण और दूसरा 1/2 इंटू एसी विकर्ण एसी इंटू विकर्ण एसी पर डाले गए लंबों की लंबाइयों का योग, ठीक है। अब इसको किसके बराबर कर दो, 299 के बराबर कर दो, 299 बराबर 1/2 इंटू डी इंटू कितना आ रहा है, 11 और 12 कितना आ रहा है, 23, 11 और 12 कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। तो यहां से कितना आ जाएगा, काट दो इसको, देखिए 23 एकम 23 और 23 थी 69, 13 आ गया, 13, ये 2 इधर चल जाएगा, 13 इंटू 2 बराबर डी, 13 इंटू 2 बराबर डी। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से डी बराबर 13 इंटू 2 कितना हो गया, 26, 13 इंटू 2 कितना हो गया, 26 सेंटीमीटर। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 26 सेंटीमीटर। डी यानी एसी की वैल्यू कितनी आ गई, 26 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कुछ नहीं है,
चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई का योग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC को, त्रिभुज है एक ABC, एक त्रिभुज क्या है ABC, एक ये त्रिभुज है, ये B और C। ठीक है, त्रिभुज है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि AC को D तक, AC को क्रम से कहाँ तक बढ़ाओ, D तक बढ़ाओ, और AB को क्रम से कहाँ तक बढ़ाओ, AB को तो D तक बढ़ाओ, और AC को कहाँ तक, E तक बढ़ाओ। AB को तो बढ़ाया दोस्तों D तक, ठीक है, और AC को बढ़ाया कहाँ तक, E तक, बढ़ा दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल CBD और BCE इनके समद्विभाजक बिंदु P, इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक, ये पॉइंट आ गया कौन, P, ये पॉइंट आ गया कौन, P पर मिलते हैं। यदि एंगल A दे रखा है, यदि ये एंगल A दे रखा है कितना, 84 डिग्री, कितना दे रखा है, 84 डिग्री, कितना दे रखा है प्यारे साथियों, 84 डिग्री। तो एंगल P का मान क्या होगा, एंगल P का मान क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है, एक थ्योरम है 90, एंगल A बराबर 90, एंगल A बराबर 90 सॉरी एंगल P बराबर 90 माइनस एंगल A बाई 2, एंगल A बाई 2, एंगल A बटे 2। ठीक है, तो 90 माइनस 84 बटे 2 यानी कि 42। तो 90 में से 42 घटाओ कितना आता है, 48। 90 में से 42 घटाने के बाद में कितना आता है, 48। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C। ठीक है, एंगल P बराबर 90 माइनस A बाई 2। और यदि AC B का समद्विभाजक यदि ऐसे बन जाते, इसमें ऐसे बन जाता समद्विभाजक, तो क्या आ जाता, 90 प्लस A बाई 2, 90 प्लस एंगल A बाई 2 हो जाता। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि P की वर्तमान आयु का 4 गुना, P की वर्तमान आयु का 4 गुना, P की वर्तमान आयु का कितना गुना, 4 गुना, और Q की वर्तमान आयु से 35 अधिक है, Q की वर्तमान आयु से कितना अधिक है, 35 अधिक है। समीकरण 1 आ गई। ठीक है, आगे कह रहा है कि 8 वर्ष बाद Q की आयु का 2 गुना, 8 वर्ष बाद Q की आयु का 2 गुना, 8 वर्ष बाद Q, अभी Q है तो 8 वर्ष बाद Q प्लस 8 हो जाएगी, और इसका 2 गुना, इसका कितना गुना, 2 गुना। ठीक है ना, इसका 2 गुना, P की आयु के 6 गुणे, P की भी अभी तो P है 8 वर्ष बाद, तो इसकी भी P प्लस 8 हो जाएगी, इसकी भी P प्लस 8 हो जाएगी, और इसका 6 गुना, और इसका 6 गुणे से 40 वर्ष कम है, यानी कि वही वही हो गया। यहाँ पे क्या, किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, यहाँ पे किसका, माइनस का। ठीक है ना, ये क्या है, माइनस का, बराबर कितना आ गया, 40, बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, 6P प्लस 48 माइनस 2Q, और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस के 16, बराबर कितना, 40, बराबर कितना दोस्तों, 40। तो 6P, यहां से क्या, 6P प्लस नहीं, माइनस के 2Q, 6P माइनस के 2Q, 6P माइनस का 2Q, 6P माइनस के 2Q बराबर, प्लस के 48 है, माइनस के 16 है, तो यहां से क्या बच गया, 48 में 16 गया तो प्लस के 32। अब 40 प्लस के 32 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 32, यानी कि ये कितना आ गया, 8। 6P माइनस 2Q बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहां से देखिए अब 4P माइनस Q बराबर कितना दे रखा है, 35। पहली समीकरण ये थी अपनी। दूसरी रिएक्शन क्या बन गई, 6P माइनस 2Q बराबर कितना आ गया, 8। ठीक है, अब यहां से क्या करना है आपको, क्या करना है, इसमें या तो Q को क्या करो, डबल करो, तो पहली समीकरण को किससे, 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो।
पहली समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8p में से 6p, और यहाँ पे क्या कर दो, इसको घटा दो, इसको घटा दो, ठीक है। 8p में से 6p गए तो 2p बच गए, कितने p बच गए, 2p बच गए, बराबर, यहाँ q से किया 2 इंटू क्यू और 2q, 2q से 2q समाप्त हो गया, यहाँ पे 2q से 2q क्या हो गया, समाप्त हो गया, बराबर 35 दूना 70, 70 में से 8 गए तो कितने बच गए, 62, 70 में से 8 गए तो 62, तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 31, p की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 31। अब समीकरण 1 में p की वैल्यू रख दो और आंसर इसका आ जाएगा। क्या है समीकरण 1, क्या था, 4p माइनस q बराबर 35 था, तो 4 इंटू 31 माइनस क्यू बराबर 35, 124, कितना आ गया ये, 124 माइनस 35 बराबर क्यू, तो 89 ईयर्स किसकी आ गई, क्यू की वैल्यू, क्यू की आयु आ गई 89 ईयर्स, और पूछा किसकी है, पूछा क्यू की तो पूछा है, तो 89 ईयर्स, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ऋषिका 52 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और पहले की दूरी की 2 गुनी दूरी 39 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। फिर वह उसी मार्ग से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 56 किलोमीटर पर आवर है तो वापसी यात्रा के लिए उसकी चाल कितनी है। देखिए, एक ऐसी संख्या एलसीएम लीजिए जो 52 और 39 दोनों से कटती हो, 52 और 39 दोनों से कटती हो, तो 13 13 दोनों में आ रहा है, 13 13 किस में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से 13 13 दोनों में आ रहा है, 13 चौकू 52 और 13 39, 13 इंटू 12, 13 इंटू 12 यानी कि 156 आ गया, कितना आ गया, 156 आ गया, ठीक है ना। एलसीएम कितना आ गया यहाँ से, 156। तो 156 किलोमीटर की दूरी, 156 किलोमीटर की दूरी को कितनी देर में, 52 की स्पीड से जा रही है। 156 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से जा रही है, 52 की स्पीड से, ठीक है। और इसका डबल कितना आ जाएगा, 312, 312, 312 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से जा रही है, 39 किलोमीटर की स्पीड से। अब क्वेश्चन कहता है कि, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिर वह उसी मार्ग से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, 156 जाती है, 312 जाती है, कितनी जाती है, 468 गई। अब वो 468 वापस भी आ रही है, 468 पूरी दूरी 468 वो वापस भी आ रही है, और यही अपने से पूछी है, तो इसकी चाल का अपने को पता नहीं है, तो एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा, औसत चाल दे रखी है, तो यहाँ से लगने वाला टाइम आ जाएगा, यहाँ से लगने वाला टाइम आ जाएगा। अब औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। अब कुल समय कैसे ज्ञात करेगा, कुल समय तो कैसे ज्ञात होगा, 156 बटे 52 प्लस 312 बटे 39 प्लस 468 बटे एक्स, ये तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कुल समय आ जाएगा। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कि कुल समय बटा कुल दूरी बटा कुल समय। एवरेज चाल होती है कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी कितनी होगी, 468, तो ये आया 312 और 156, 468 आया और 468 ही गया था ये, तो कितनी आ गई कुल दूरी, 936, 936 किलोमीटर आ गई कुल दूरी, कितनी आ गई, 936 आ गई, ठीक है ना। कुल दूरी बटे कुल समय हो गया ये, कुल दूरी 936 और कुल समय ये हो गया। और इसकी औसत चाल दे रखी है 56 किलोमीटर पर आवर, इसकी औसत चाल कितनी दे रखी है, 56 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से काटा पिटी करो फटाफट, क्या आएगा, 8 से काट दिया, 7 बार कट गया, इसको 8 से काटो, 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितना बच गया, 13, 8 एकम 8 कितना बच गया, 5, 8 7 56, 117, 117, यहाँ से कितना कट गया, ये 3 बार कट गया, ठीक है ना। और यहाँ से ये 3 बार कट गया, और ये कितनी बार कट गया, 8 बार कट गया, ये कितनी बार कट गया, 8 बार कट गया। तो यहाँ से क्या आ गया, 117 बटे 11 प्लस 468 बटे एक्स बराबर 7, 117 यहाँ पे लिखो, कितना, 117 बटे 11 प्लस 468 बटे एक्स बराबर 7, ठीक है। ये इधर चल जाएगा, तो 117 बराबर 11 7 77 प्लस 468 इंटू 7 बटे एक्स, 77 इधर आ जाएगा तो कितना बच जाएगा, ऐसे 40, 77 इधर आ जाएगा 40 बराबर
468 इंटू 7/x, ठीक है। अब इसको काट दो, 10 से इसको काट दो, 4 से दोनों को काट दो आपस में बराबर से। 4 को काटा इससे कितनी बार कट गया, 10 बार कट गया। 4 से काटा इसको कितनी बार कट गया, 117 बार कट गया। 117 इंटू 7/10, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 117 इंटू 7/10। 117 इंटू 7 करते तो कितना होता, 819, और 819 में जब 10 का भाग दोगे तो 81.9 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या आ जाएगी, वापसी की चाल आ जाएगी। 51.9 किलोमीटर पर आवर की, 81.9 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या करेगा दोस्तों, वापिस आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 सेंटीमीटर व्यास और 56 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक तार का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन किसमें, सेंटीमीटर, मीटर क्यूब में होता है, यहाँ पे किसमें ज्ञात करवा रहा है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो एक तार है, तार ये कुछ मोटाई का तार होगा, ठीक है ना, ये कुछ मोटाई का तार होगा, यहाँ से ये कुछ मोटाई का तार होगा। तो बेलन का आकार का है तो वह इसकी कुछ मोटाई हुई, ठीक है ना, और इसकी कुछ लंबाई हुई। तो ये बेलन का आयतन ज्ञात करवा रहा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की जगह क्या लेना है, 22/7, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, 3 व्यास 6 है तो 3 का स्क्वायर 9, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 3, इंटू हाइट कितनी है 56, हाइट कितनी आ गई 56। 7 से इसको काट दिया कितनी बार, 8 बार, 8 नाम 72, 72 इंटू 22, 72 इंटू 22 कितना आ रहा है यहाँ से, 22 दूना 44 का 4 हासिल की 4, 22 से 154 और 4 158, 158, 1584 मीटर क्यूब में आ गया। सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये क्या है मीटर क्यूब है। सेंटीमीटर में ज्ञात करने के लिए कितना करेंगे, 1584 00 लगा देंगे, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि कोई धनराशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई है, 2 वर्ष बाद 7500 रुपये हो जाती है, तो दी गई अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 1 साल का 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में बराबर होता है 1 साल का 12.5%, 2 साल का कितना हो जाएगा 25%। तो 25% ब्याज के साथ में 7500 रुपये मिलते हैं उसको टोटल ब्याज सहित। तो यहाँ पे ब्याज सहित कितना मूल कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो गया, 125 के बराबर हो गया, ठीक है ना। 25% ब्याज और 100% वैल्यू 125 के बराबर हो गया। और क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ब्याज कितना होगा, 12.5% 1 साल का, 2 साल का कितना होगा ब्याज 25%। तो इस 25% की तो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 25% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 25 पंजे 125, 5 बार काट दिया, और 5 7500 में 5 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 1500, कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा दोस्तों। ये कितनी बार कट गया 1500 बार। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी अपने मासिक वेतन का 28% घर के किराए पर खर्च कर देता है। 28% खर्च कर दिया, बाकी उसके पास में 72% और है। यदि हर महीने 687 परिवहन पर, 7483 किराने पर खर्च करता है और शेष 218 बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। 28% तो किराए पर खर्च किया ना, 72% बच गया। अभी जो जितना जितना ये बचा है, जितना जितना इसके पास में है, वो क्या है 72% के बराबर है। कितने के बराबर है, 72% के बराबर है। और ये कितना है 7400 और 600 8000 और 200 8200, 83 और 17 8301 और 87 8388, 8388 रुपये उसके पास में है। टोटल वैल्यू पूछिए तो 100 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 4 से काटा 18 बार, 4 से काटा 25 बार, 18 का भाग इसमें दिया, 18 चौक 72, 4 कितने बच गए, कितने बच गए 8 3 11 बच गए 118, 18 छक्की 108, 10 बच गए फिर 108, 18 छक्की 108, 466 इंटू 25, 466 इंटू 25, 4 6 6 इंटू 25, 25 25 छक्का 1.5 से की सिप हासिल की 0, इकाई अंक 1 में 0 है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 25 छक्का 150 0 हासिल की 15, 25 छक्का 150 और 15 कितना होता है 165 की 5 हासिल की 16 बच गई, 25 400 और 16 116,
650 इसका राइट आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमित ने समान राशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित करता है, ठीक है, दोनों धनराशियों के लिए निवेश की गई अवधि 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर देता है और 2 वर्ष के लिए ही चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है, समान राशि देता है और दोनों का दर भी समान है 4%, ठीक है। तो उसे अंत में उसे प्राप्त हुए ब्याज जो साधारण ब्याज पर दी गई 4% की दर से दी गई राशि का ब्याज और 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई राशि का ब्याज का अंतर कितना आया, 44 रुपये उसका अंतर आया। तो एक बात बताइए कि 2 साल का जब CI 4% की दर से दोगे तो कितना आएगा, SI साधारण ब्याज कितना आएगा 8%, ठीक है, 8% मिलेगा सीधा सीधा। और जब 2 साल के लिए जब उसी 4% की दर से CI दोगे, CI के लिए दोगे तो इसका वैल्यू कितनी आए, इसका ब्याज कितना मिलेगा 8.16%, 8.16%, ठीक है। तो अंतर कितना आया 0.16% का, 0.16% का अंतर किसके बराबर है, 44 के बराबर, 44 रुपए के बराबर। किसके बराबर है, 0.16% के बराबर है। मल्टीप्लाई 100 से कर दो, यही अपना आंसर है। यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए डबल जीरो और लगा दो, ठीक है। तब यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से भाग दे लो, 4 चौकू 16, 11 चौकू 44, 4 से इसको काट दिया कितनी बार, 25 बार। यहाँ से कितना आ गया 2500, 2500 इंटू 11 करोगे तो कितना आएगा, 11 की 0 फिर 0, 11 5 55 का 5 हासिल की 5 गड़दूना 22 और 5 27, 27,500 इसका राइट आंसर है। इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, ठीक है। इसकी संचय बारंबारता यहाँ से ज्ञात करो, CF। पहले इसकी CF निकालो, कितनी यहाँ से 18, 18 और 34 कितनी आती है 52, कितनी आ गई 52, 52 और 17 कितनी होती है 69, कितनी हो गई 69, 69 और 13 82, 82 और 22 104, 104। ये क्या है n की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गया 104 क्या आ गया n आ गया, ये n है, 104 n है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस n बाई 2 माइनस f अपॉन f इंटू h वर्ग अंतराल, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या क्या निकाल लो, L निकालो, L कितनी आई n/2 कितना आया, सबसे पहले तो n/2 निकालना पड़ेगा। 104 का आधा 52, 104 का आधा 52। अब ये 52 आ गया, जो n/2 आया ना, जो n/2 आया अपने पास में n/2 आया, यही n/2 क्या है, n/2 क्या है, n/2 की लोअर लिमिट, n/2 की लोअर लिमिट कितनी है, L का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 170, 170 आ गया, ठीक है, 170 आ गया। अब इस 52 आया, 52 के पीछे वाला क्या आ जाएगा कैपिटल F, 52 के पीछे वाला क्या आ जाएगा कैपिटल F, कैपिटल F कितना आ गया यहाँ से 18, कितना आ गया दोस्तों 18, ठीक है। अब यहीं से जो 52 है उसी की बारंबारता, 52 है उसी की बारंबारता स्मॉल f, 52 है उसी की बारंबारता कितनी आ जाएगी स्मॉल f, स्मॉल f कितनी है 52 की बारंबारता कितनी है यहाँ से 34, 52 की बारंबारता कितनी है 34। अब इस वैल्यू को कुछ मत करो, उसके अंदर पुट कर दो, राइट आंसर आ जाएगा। L का मान कितना है 170, L का मान कितना है 170, ठीक है, प्लस n/2 कितना आया 52, 52 माइनस 18 इन अपॉन 34, स्मॉल f का मान कितना है 34 और इनटू में कितना करना है 50, अंतर कितने का है 50 है ना, इंटू 50 करना है, ठीक है, 50 करना है। तो यहाँ से 52 माइनस 18 34/34 1 इंटू 50, 170 प्लस 50 कितना आ गया 170 प्लस 50 220 आ गया, कितना आ गया इसका वैल्यू 220, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्योंकि जो वैल्यू निकाली अपन ने उसको क्या करना है फॉर्मूले में पुट करना है, और फॉर्मूला क्या है लोअर लिमिट प्लस n/2 52 माइनस f
18, 52 में से 18 गया 34 बटे स्मॉल एफ 34, 34 बटे 34 1 इंटू एच 50, तो 170 और 50 कितना होता है 220। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 5 संख्याओं का योग कितना है 655। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 77 और तीसरी संख्या कितनी है 101। 5 संख्याओं का तो 655 है, ठीक है, पहली 2 का 77 है, तो 77 इंटू 2, 77 इंटू 2 किया कितना आ गया 154, 154। 2 का आ गया 154, अब 3 का कितना आ जाएगा 101, 101 और है, इसको काटो कितनी आ जाएगी, तीसरी संख्या कितनी है 101 है ना, तो 5 और 5 और 2, यानी कि तीनों संख्या कितनी आ गई 255 आ गई, तीनों संख्या कितनी आ गई 255 आ गई, और टोटल कितना दे रखा है 655। 655 में से 255 घटाओ कितने आ गए 400। तीन संख्याओं का 255 है, ठीक है, और 5 संख्याओं का 655 है, दो संख्या बच गई, तो दो संख्याओं का कितना है 400, तो एक संख्या का कितना आ जाएगा यहाँ से 200, एक संख्या का कितना आ जाएगा प्यारे साथियों 200। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि साइन ए बराबर 4/5 है, साइन ए बराबर 4/5 यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण कितना है 4/5 है, लंब बटे कर्ण कितना है 4/5, लंब बटे कर्ण 4/5 है, तो आधार कितना आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा, आधार कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, किससे ट्रिपलेट से। ठीक है, आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 + 10a, 2 + 10a, 10a कितना होता है, 10a क्या होता है आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, 10 कितना होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, 4/3 लंब बटे आधार। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 प्लस कोस से क्या होता है, कोस से क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, आधार बटे कर्ण 3/5। ठीक है, तो यहाँ से 3 दूनी 6 और 4 10/3, यहाँ से 10/3 मल्टीप्लाई 5 चौक 20 और 3 23/5, 23/5। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 5 से ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो क्या आ जाएगा ऊपर 46, नीचे कितना आ जाएगा 3, ऊपर 46 नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों 3। राइट आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। ठीक है प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही है, आज के लिए इतना ही है। तो मेरे प्यारे दोस्त सभी साथियों से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। सभी को थैंक यू। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे साथियों शेयर कीजिए, जिससे हमें लगे कि हाँ हम अच्छा दे रहे हैं कंसेप्ट, और अच्छा हम हमारा पढ़ाया हुआ, हमारा बताया हुआ, हमारा समझाया हुआ अच्छा आपकी समझ में आ रहा है। हमें कमेंट करके बताइए, क्लास को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, देखने के व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, लेकिन व्यूज़ मतलब सब्सक्राइब और लाइक के से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन ना तो लाइक करते हो ना आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसको भेजिए, ठीक है ना, शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ में, और आप बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्लास डलते ही आपके पास क्या आ जाएगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी दोस्तों को राम राम, थैंक यू, लव यू।